स्वागत है हमारे YouTube चैनल TGT टेक गुरु ट्विटर में। मैं हूं विनय कुमार। मैं आज वर्डपैड के बारे में दोबारा बात करने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्डपैड में आज हम लोग सीखने वाले हैं वर्डपैड में कट, कॉपी और पेस्ट स्पेशल का यूज करना, वर्डपैड में अलाइनमेंट, इंडेंटेशन और स्पेसिंग का यूज करना, वर्डपैड में लिस्ट में बुलेट, नंबरिंग और अल्फ़ाबेट का यूज करना, वर्डपैड में टैब्स का यूज करना, वर्डपैड में पिक्चर और पेन ड्राइंग लाना, वर्डपैड में डेट एंड टाइम और ऑब्जेक्ट लाना, वर्डपैड में फाइंड और रिप्लेस का यूज़ करना। तो आइए इसे देखते हैं। तो हमने वर्डपैड ओपन कर लिया है। अब आइए इसमें कुछ टाइप कर लेते हैं ताकि कट कॉपी पेस्ट का यूज़ कर सकें। तो वर्डपैड में हमने कुछ टाइप कर लिया है। अब आइए हम लोग कट कॉपी पेस्ट के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सिलेक्शन के बारे में जानना होगा। सिलेक्शन जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, तो आप पिछले वीडियो को देख लेंगे तब इसे देखेंगे ताकि आपको सिलेक्शन यहाँ पे करना और कॉपी पेस्ट करना भी अच्छे से समझ में आए। तो मैं यहाँ पे एक लाइन को सिलेक्ट कर लूंगा ऊपर वाला और इसे मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के लिए आप कॉपी बटन पे क्लिक करेंगे या फिर Ctrl+C का यूज करेंगे या फिर राइट क्लिक करके भी आप कॉपी ले सकते हैं। उसके बाद आपको जहाँ भी पेस्ट करना है उस जगह कर्सर को ले जाना है। जैसे मुझे आखिरी में जाके एंटर करता हूँ तो यहाँ पे कर्सर नीचे आ जाएगी और यहाँ पे पेस्ट करने के लिए राइट क्लिक पेस्ट का यूज कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी पेस्ट लेंगे या फिर Ctrl+V का यूज कर सकते हैं। आप कोई भी तरीके से पेस्ट का यूज ले सकते हैं। मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए ऊपर वाला जो लाइन है यहाँ पे भी आ चुकी है। इस तरह से आप पेस्ट कर सकते हैं। एक बार कॉपी करने के बाद बार बार आप पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी Ctrl+V एक बार और कर लेता हूँ, फिर से एंटर करके Ctrl+V कर लेता हूँ। इस तरह से आप बार बार कॉपी पेस्ट ले सकते हैं। एक बार कॉपी करने के बाद ये बार बार पेस्ट हो जाएगी। अब मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ और कट के बारे में जानते हैं, कट पेस्ट के बारे में। तो कट पेस्ट जिसे हम लोग मूव भी कहते हैं और कॉपी पेस्ट जिसे हम लोग डुप्लीकेट कहते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ये वाला लूँगा और इसे मैं कट करूँगा। कट यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाती है इस तरह से, या Ctrl+X लेंगे आप, Ctrl+X से भी ले सकते हैं कट, या राइट क्लिक करके कट यहाँ पे ऑप्शन ले सकते हैं। मैं कट ले लेता हूँ यहाँ पे। और पेस्ट करने का वही शॉर्टकट है। कट करने से ये टेक्स्ट आप वहाँ देख पा रहे हैं कि ये वहाँ पे नहीं है, क्योंकि कट करने पर वो टेक्स्ट वहाँ पे नहीं रहेगी, हट जाएगी और दोबारा जहाँ पे आप चाहते हैं वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आखिरी में चाहता हूँ तो यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। पेस्ट का वही शॉर्टकट है Ctrl+V यूज़ करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगी। एक बार पेस्ट हमने किया, दोबारा अगर बार बार आपको पेस्ट करना है तो आप पेस्ट ले सकते हैं। तो इस तरह से आप कट और पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पुराना वापस चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा था वो वापस चाहिए, तो आप अंडू ले सकते हैं। जैसे कि मैं अंडू लेता हूँ, Ctrl+Z से भी अंडू ले सकते हैं। अंडू मैं अंडू करके पीछे कर लेता हूँ। तो ये देखिए आपका ये जो पेस्ट आपने किया था वो हट चुकी है और दोबारा अंडू होके आ चुकी है। अब अगर रीडू अगर ले लेंगे तो आप यहाँ पे रीडू से वही स्टेप वापस रिपीट होगी। तो इस तरह से रीडू से आप फॉरवर्ड कर सकते हैं और अंडू से आप बैकवर्ड कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आप अंडू कर चुके हैं और उसके बीच में अगर कोई काम कर लेते हैं, जैसे कि मैं इंटर अभी कर लेता हूँ कुछ, और अब आप रीडू करेंगे तो यहाँ पे रीडू वर्क नहीं करेगी। तो इस तरह से अंडू और रीडू का यूज़ हम लोग करते हैं। अब हम लोग पेस्ट स्पेशल का यूज़ देखेंगे, लेकिन इसके लिए हम कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो फॉर्मेटिंग करना अगर आपको नहीं आता है तो आप पिछले वीडियो को देखेंगे। तो आपको यहाँ पे पिछले वीडियो में हमने फॉन्ट ग्रुप को बताया था। ये फॉन्ट ग्रुप में जो भी हम लोग वर्क करेंगे ये फॉर्मेटिंग कहलाती है। तो मैं फॉर्मेटिंग कुछ यहाँ पे पैराग्राफ को कर लेता हूँ, उसके बाद मैं पेस्ट स्पेशल के बारे में बताता हूँ। तो हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ को फॉर्मेटिंग कर लिया है, यानी कि कलर वगैरह डाल लिया, अंडरलाइन कर लिया, इटैलिक कर लिया हूँ। तो अब मैं एक लाइन को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। ऊपर वाला एक लाइन हमने सेलेक्ट किया, अब इसे कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी हमने कर लिया। अब आइए हम पेस्ट स्पेशल के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, पेस्ट के ड्रॉप पर में जाएंगे, इसे हम लोग एरो कहते हैं, एरो में जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल आपको ऑप्शन मिल जाता है। पेस्ट स्पेशल के लिए आप Alt Ctrl भी यूज कर सकते हैं। तो यह पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स है। यहाँ पर आप अलग अलग तरह से पेस्ट ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लेते हैं वर्डपैड डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आपको वर्डपैड का इस तरह से एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अगर आप इसे बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी यहाँ से कर सकते हैं, इस तरह से रिसाइज कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर इसे सुधार करना है इसमें तो आपको डबल क्लिक इसमें करना होगा। तो इसके लिए एक वर्डपैड का नया विंडो आपको ओपन हो जाएगी। ये देख पा रहे हैं हमारा पुराना विंडो वर्डपैड का था और ये नया विंडो आ जाएगी और इसमें आप इसमें कुछ सुधार करेंगे। जैसे कि मैं अभी कुछ यहाँ से हटा लेता हूँ और इसे वापस बंद कर दूंगा तो यहाँ पे भी वो उतना ही टेक्स्ट आएगी जितना हमने उसमें लिखा था। तो इस तरह से आप ले सकते हैं। अगर इसे हटाना है तो यहाँ पे किसी के बॉर्डर में एक क्लिक कर लेंगे और डिलीट का यूज़ करेंगे, डिलीट की। इसके बाद यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में आपको और भी अलग अलग फंक्शन मिल जाती है। पिक्चर, अगर पिक्चर फॉर्मेट में पेस्ट करना तो आप पिक्चर फॉर्मेट लेंगे इस तरह से। ये देखिए
ये एक पिक्चर है, आप इसे सुधार नहीं कर सकते हैं, ये इसमें सुधार नहीं कर सकते, रिसाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें आप चाहते हैं कुछ सुधार करना तो ये सुधार इसमें से नहीं होगी, क्योंकि ये एक इमेज है। मैं इसे भी डिलीट कर लेता हूँ, बॉर्डर में क्लिक करके डिलीट की दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। इसके बाद आपको पेस्ट स्पेशल में रिच टेक्स्ट मिलती है, अगर आप इसे लेते हैं तो उसी प्रकार से पेस्ट कर सकते हैं जैसे कि आपने पेस्ट पहले किया था, यानी कि टेक्स्ट के साथ साथ फॉर्मेटिंग भी आपका पेस्ट हो जाएगी अगर ये लेते हैं तो। मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में एक और ऑप्शन है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, यानी कि जो भी आपने कॉपी किया है उसमें से फॉर्मेट को हटा देना, सिर्फ टेक्स्ट को हमको लाना है। तो आप अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट लेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से वही टेक्स्ट है जो आपने ऊपर में कॉपी किया था इस लाइन को, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो फॉर्मेट यहाँ पे पेस्ट नहीं हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पे अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट लिया था, यानी कि उसमें से फॉर्मेट हटा दो, सिर्फ टेक्स्ट को लाओ। तो इस तरह से हम लोग कट, कॉपी, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल का यूज़ करते हैं। अब आइए हम इस टेक्स्ट का फॉर्मेट क्लियर कर लेते हैं, फिर पैराग्राफ ग्रुप का यूज़ करके देखेंगे। हमने यहाँ पे टेक्स्ट का फॉर्मेट क्लियर कर लिया। अब पैराग्राफ ग्रुप में अलाइनमेंट का यूज़ करके देखेंगे। अलाइनमेंट में हमें यहाँ पे लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और जस्टिफाई अलाइन मिलती है। अलाइनमेंट का यूज़ आप सिलेक्ट करके कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा पैराग्राफ को आपको अलाइनमेंट का यूज़ करना है तो उसे सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर सिर्फ एक पैराग्राफ में करना है तो उस पैराग्राफ में आप क्लिक करेंगे तो अलाइनमेंट का यूज़ कर सकते हैं। मैं सारे पैराग्राफ को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब अलाइनमेंट में देखेंगे तो यहाँ पे लेफ़्ट अलाइन हमें पहले से मिल जाती है, यानी कि डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइन हमारा टेक्स्ट सेट होता है। इसका यूज़ आप कंट्रोल एल से भी कर सकते हैं। कंट्रोल एल शॉर्टकट होता है, कंट्रोल एल से लेफ़्ट अलाइन होती है। सेंटर करने के लिए आप कंट्रोल ई का यूज़ कर सकते हैं, या सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका टेक्स्ट जो है सेंटर हो जाएगी। इसी तरह से आप राइट अलाइन लेंगे तो आपका टेक्स्ट जो भी है राइट की ओर अलाइन हो जाएगी। आप देखिए इधर राइट की ओर आपका टेक्स्ट यहाँ से अलाइन हो चुकी है। इसी तरह से आप जस्टिफाई करेंगे। जस्टिफाई में क्या होगा, आपका टेक्स्ट लेफ़्ट की ओर भी आपका अलाइन रहेगी और राइट की ओर भी आपका टेक्स्ट अलाइन रहेगी। यहाँ पे राइट अलाइन का कंट्रोल आर और जस्टिफाई का कंट्रोल जे हम लोग यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट के द्वारा। अलाइनमेंट का यूज़ आप लोग पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स से भी ले सकते हो। पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से निकाल सकते हैं पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स, और यहाँ अलाइनमेंट ले सकते हैं जो भी आपको लेना है। जैसे मैं राइट ले लेता हूँ और ओके करूँगा तो ये राइट अलाइन हो गई है। इसी तरह आप राइट क्लिक करके भी पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स ला सकते हैं और यहाँ से भी अलाइनमेंट यूज़ ले सकते हैं। मैं लेफ़्ट ले लेता हूँ, ओके करूँगा, ये लेफ़्ट अलाइन हो चुकी है। अगर आप अलाइनमेंट का यूज़ कम टेक्स्ट में करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं कम टेक्स्ट लिखा हूँ और इसमें करूँगा तो देखिए किस प्रकार से होगी। मैं यहाँ से सेंटर लेता हूँ, ये देखिए आपका सारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगी, और राइट लेंगे तो राइट में आ जाएगी। यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे, जस्टिफाई लेफ्ट की तरह ही वर्क होगी क्योंकि आपने यहाँ पे बहुत कम लिखा है इसीलिए। तो इस तरह से आप लोग अलाइनमेंट का यूज़ कर लेंगे। अलाइनमेंट के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का फंक्शन मिल जाता है। इसे हम लोग कैसे करेंगे, इसे हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करके कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा पैराग्राफ में करना है तो, या सिर्फ एक पैराग्राफ में करना है तो उस पैराग्राफ पे आप क्लिक करेंगे। मैं अभी दो पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट करता हूँ, तो हमारा जो भी टेक्स्ट है राइट की ओर आ जाएगी इस तरह से। और अगर वापस आपको चाहिए तो डिक्रीज इंडेंट करेंगे तो आपका पैराग्राफ वापस पहले की तरह नॉर्मल आ जाएगी। तो इसे हम लोग इंडेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। इंडेंटेशन आप लोग राइट की ओर से भी कर सकते हैं। आप इसके लिए राइट क्लिक करेंगे और पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स में जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो राइट इंडेंटेशन मिल जाता है। राइट इंडेंटेशन में जैसे कि आपका टेक्स्ट यहाँ पे है अभी लगभग 14 के आसपास है, मैं इसे 5 सेंटीमीटर पीछे करना चाहता हूँ तो यहाँ पे 5 करेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर लगभग ये पीछे आपका टेक्स्ट आ जाएगी इस तरह से। वापस अगर आप चाहते हैं कि ये आपका टेक्स्ट फिर से पहले की तरह हो जाए तो यहाँ पे 0 कर लेंगे तो यहाँ पे पहले की तरह वापस हो जाएगी। इसी तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है फर्स्ट लाइन इंडेंट मिल जाता है। अगर आपको प्रत्येक पैराग्राफ में पहला लाइन आगे करना है तो यहाँ से भी ये काम कर सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट लाइन इंडेंट को अभी करता हूँ 3 के पास और ओके, तो 3 सेंटीमीटर में देखेंगे तो पहला आपका यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह से पहला लाइन जो भी है आगे बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से अगर हटाना है तो वापस इसे सिलेक्ट करके वहाँ से 0 कर देंगे, इस प्रकार से हट जाएगी ये। आप इसका यूज़ यहाँ से भी ले सकते हैं। आपको ये दिखाई दे रहा है, इस जगह पे आप जाएंगे और यहाँ से आप क्लिक करके इसे राइट करेंगे तो राइट की ओर आपका टेक्स्ट आ जाएगी। और अगर वापस पहले की तरह करना है तो इधर खींच के कर देंगे तो ये पहले की तरह हो जाएगी। फर्स्ट लाइन करने के लिए आपको सबसे ऊपर वाला पकड़ना है और ऊपर वाला पकड़ के खींचते हैं तो फर्स्ट लाइन इंडेंट इस तरह से हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे आपको और एक मिलता है हैंगिंग वाला, जैसे कि आप बीच सबसे नीचे और उसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे एक और है एरो की तरह, इसे आप पकड़ लेते हैं तो इससे भी आप मूव कर सकते हैं। तो आपका फर्स्ट लाइन पहले रह जाएगी इस तरह से और
यहाँ पे बाकी लाइन आगे बढ़ जाएगी। तो इसे हैंगिंग इंडेंट भी कहते हैं। तो यहाँ से हैंगिंग इंडेंट कर सकते हैं इस तरह से। मैं इसे वापस पहले की तरह कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे नीचे वाला पकड़ूंगा तो ये देखिए इस तरह से आगे बढ़ जाएगी, और अगर आप उसके ऊपर आप पकड़ते हैं तो यहाँ पे खिसका सकते हैं नीचे वाला लाइन को। लेफ्ट की तरफ अगर करना है तो राइट यहाँ पे मिल जाएगी, आप इसे कर सकते हैं। ये देखिए राइट आप यहाँ पे कर लेंगे इस तरह से, और वापस नॉर्मल करना चाहते हैं तो इसे वापस उसी जगह पे लाके रख सकते हैं। इस तरह से हम लोग इंडेंटेशन का यूज करते हैं। अब हम लोग इंडेंटेशन के बाद लाइन स्पेसिंग के बारे में जानेंगे, जैसे कि हमें लाइन और लाइन के बीच की दूरी को बढ़ाना है तो वो कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे कम कर सकते हैं। इसके लिए हमें लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ देखेंगे पैराग्राफ ग्रुप में लाइन स्पेसिंग पे जाएंगे और यहाँ पे आप लाइन स्पेसिंग ले सकते हैं। डिफॉल्ट 1.15 लाइन स्पेसिंग सेट होती है, 1 लेते हैं। यहाँ पे 1 हमने कर लिया, देखिए लाइन अब पास आ चुकी है। इस तरह से आप कर सकते हैं। 2 अगर करें तो बहुत दूर दूर चल जाएगी लाइन और लाइन के बीच की दूरी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पुराना वाला पहला वाला पैराग्राफ, और अभी हमने बढ़ा दिया है उसमें। अब यहाँ पे मैं नॉर्मल कर लेता हूँ लाइन स्पेसिंग, और यहाँ पे पैराग्राफ स्पेसिंग में मिल जाती है, यानी कि एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच में दूरी आप बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा ऐड 10 pt स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो यहाँ पे अगर इसे अनटिक कर देते हैं तो पैराग्राफ और पैराग्राफ के बीच में जो दूरी था वो कम हो चुकी है, हट चुकी है। अगर वापस आप चाहते हैं तो यहाँ से ऐड 10 pt स्पेस ले लेंगे तो वापस पैराग्राफ और पैराग्राफ के बीच की दूरी यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप पैराग्राफ और पैराग्राफ के बीच की दूरी भी घटा बढ़ा सकते हैं। ये काम आप पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको लिस्ट बनाना है तो लिस्ट का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है, जैसे कि आप नंबरिंग लगाना चाहते हैं या फिर अल्फ़ाबेटिक लगाना चाहते हैं, जो भी लगाना चाहते हैं तो उसमें कर सकते हैं। जैसे मैं अब सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे देखूं तो मुझे लिस्ट में से बुलेट्स ऑप्शन मिल जाता है, बुलेट लगा सकते हैं इस तरह से। इसी प्रकार आप नंबरिंग लगा सकते हैं, इसी प्रकार से अल्फ़ाबेटिक भी लगा सकते हैं, या तो कैपिटल अल्फ़ाबेटिक या स्मॉल अल्फ़ाबेटिक, जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। इसी तरह से रोमन में भी आपको कैपिटल और स्मॉल रोमन मिल जाता है, आप जो भी चाहें वो लगा सकते हैं। अगर हटाना है तो यहाँ पे आप नन कर देंगे तो ये इस तरह से वापस बुलेट्स हट जाएगी या नंबरिंग जो भी है हट जाएगी। अब यहाँ पे टैब्स फंक्शन का यूज़ करके देखेंगे तो उसके लिए मैं पैराग्राफ को डिलीट कर लेता हूँ और आखिरी वाला लाइन रहने देता हूँ, और वर्ड के बीच में मैं टैब दे देता हूँ। कीबोर्ड से टैब ऑप्शन मिलता है, वहाँ से मैं दे देता हूँ टैब्स। यहाँ पे भी टैब दे देता हूँ। तो मैंने टैग और गुरु के बीच में टैब दिया है और गुरु और ट्यूटर के बीच में भी टैब दिया है। मैं इसे एक बार कॉपी कर लेता हूँ। तो हमने इसे कॉपी कर लिया है। अब आइए हम यहाँ पे टैब फंक्शन का यूज़ करके देखते हैं। मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम जाएंगे पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स में, तो हमें यहाँ पे टैब्स मिल जाती है। यहाँ पे हम टैब्स लगा सकते हैं, जैसे कि हमें पहला टैब जो हमने दिया है गुरु और टैग के बीच में दिया है, तो मैं गुरु को चाहता हूँ कि यहाँ पे आ जाए 6 के पास, तो यहाँ पे 6 और सेट। उसी तरह मैं ट्यूटर को चाहता हूँ कि 10 के पास आ जाए, तो 10 और सेट। अब मैं ओके जैसे ही करूँगा तो आप देख पाएंगे यहाँ पे 6 और 10 के पास ये गुरु और ट्यूटर आ चुका, क्योंकि पहला टैब यहाँ पे लगा हुआ और दूसरा टैब यहाँ पे लगा हुआ। तो टैब की यहाँ पे दूरी यहाँ पे बढ़ा देता है ये जो आप टैब्स लगाते हैं। तो ये काम आप रूलर में भी क्लिक करके कर सकते थे। मैं इसे हटा लेता हूँ टैब्स को, जैसे कि मैं इस टैब पे आप देखेंगे तो एल की तरफ बना हुआ है। इसे क्लिक करके आप मूव कर सकते हैं इधर उधर, और हटाना है तो नीचे क्लिक करके छोड़ेंगे तो हट जाएगी। इस तरह से मैं हटा लेता हूँ। और दोबारा अगर रूलर से लगाना है तो कैसे लगाते हैं, आप रूलर में जहाँ भी चाहते हैं उस जगह पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं 4 के पास चाहता हूँ तो यहाँ पे 4 के पास मैं क्लिक करूँगा। ये देखिए पहला टैब लग चुकी है। इसी तरह से मैं दूसरा टैब लगाना चाहता हूँ 7 के पास, तो 7 के पास आप क्लिक करेंगे ये, तो इस तरह से दूसरा टैब लग चुकी है। इसे आप मूव कर सकते हैं इधर उधर जिधर भी चाहें, और हटाना है तो इसे क्लिक करके नीचे खींचेंगे, हट जाएगी इस तरह से। तो ये टैब फंक्शन बहुत ही उपयोगी है जब हमें कभी बड़ा लिस्ट इस तरह से एक साथ ही अरेंज करना है, तो हम लोग टैब फंक्शन का यूज़ ले सकते हैं। अब आइए हम लोग पिक्चर को इंसर्ट करके देखते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे इंसर्ट ग्रुप में पिक्चर मिल जाती है, यहाँ से हम लोग पिक्चर ला सकते हैं। मैं कर्सर को नीचे लाता हूँ और यहाँ से पिक्चर ले लेते हैं कोई भी। मैं यहाँ पे एक पिक्चर ले लेता हूँ इसे और ओपन करता हूँ, तो इस तरह से हम लोग पिक्चर ला सकते हैं। और अगर इसे रिसाइज करना है तो इस पर क्लिक करके हम लोग कॉर्नर से पिक्चर को रिसाइज भी कर सकते हैं, छोटा या बड़ा जिसे भी करना है। अगर आप साइड से करते हैं तो साइड से भी रिसाइज कर सकते हैं इस तरह से, और नीचे और ऊपर से कहीं से भी रिसाइज कर सकते हैं। रिसाइज करने के लिए आप पिक्चर में एरो में जाएंगे, यहाँ पे ड्रॉपर में, और यहाँ पे रिसाइज में जाएंगे, तो यहाँ से भी आप रिसाइज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमें यहाँ पे 10 करना है तो हम यहाँ पे 10 लिख देते हैं और ओके जैसे करते हैं तो ये पिक्चर का साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगी इस तरह से। तो ये रिसाइज का फंक्शन आप यहाँ से भी ले सकते हैं।
मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। आप यहाँ से पेंट का ड्राइंग भी ला सकते हैं। अगर आप पेंट के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारी पुरानी वीडियो को देख लेंगे, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप पेंट का वीडियो देख लेंगे तो पेंट आप पूरी तरह से सीख सकते हैं। इसके लिए एक शॉर्टकट भी है, Ctrl+D करके भी आप यहाँ से पेन ड्राइंग को ला सकते हैं। ये MS पेंट इस तरह से ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप MS पेंट में जब भी कुछ बनाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ, हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है और एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ और इसमें मैं फिल कलर डाल लेता हूँ कोई भी, जैसे मैं रेड और ब्लू फिल कलर डाल के मैं इसे जैसे ही बंद करूँगा हमारे पास ये यहाँ पे आ जाएगी इस तरह से वर्डपैड में ये। तो आप MS पेंट से भी ला सकते हैं इस तरह से। अगर आप इसे सुधार करना चाहते हैं कुछ इसमें, तो इसमें डबल क्लिक करेंगे तो वापस MS पेंट ओपन हो जाएगी। और अगर इसमें कोई भी सुधार करना है, कलर वगैरह बदलना है, जैसे कि मैं इसे कलर बदलना चाहता हूँ, मैंने येलो कलर ले लिया और इसमें फिल कर लिया। अब इसे मैं बंद करूँगा तो ये देखिए येलो यहाँ पे आ जाएगी इस तरह से। तो आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो इसे क्लिक करेंगे और डिलीट की दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। इसके बाद है डेट एंड टाइम। यहाँ पे हम लोग डेट एंड टाइम भी ला सकते हैं। इंसर्ट में जाएंगे और अलग अलग फॉर्मेट में डेट एंड टाइम ले सकते हैं, जैसे कि अभी मैं ये वाला फॉर्मेट लेता हूँ और ओके करूँगा तो ये इस तरह से आ जाएगी। और भी कोई अलग अलग फॉर्मेट लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। सिर्फ टाइम लेना है तो टाइम का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो भी आपको टाइम फॉर्मेट लेना है वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे इंसर्ट ऑब्जेक्ट का एक फंक्शन मिल जाता है। आप यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ से कोई दूसरे प्रोग्राम से आप ला सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से आता हूँ तो यहाँ पे आपको पेंट ब्रश मिल जाती है, जो कि पेन ड्राइंग जो अभी किए थे वहीं से ला सकते हैं। वर्डपैड से ला सकते हैं। यहाँ वर्डपैड में ले लेता हूँ। अभी वर्डपैड दोबारा एक अलग आ जाएगी विंडो वर्डपैड का। यहाँ पे आप जो भी टाइप करेंगे वो ला सकते हैं। मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ। हमने यहाँ पे कुछ टाइप कर लिया। अब इसे जैसे ही बंद करूँगा यहाँ हमारे पास वर्डपैड डॉक्यूमेंट इस तरह से आ जाएगी। और अगर इसमें कुछ सुधार करना है या फिर इसे देखना है तो डबल क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं और सुधार भी कर सकते हैं। मैं इसे अभी डिलीट कर लेता हूँ इसे क्लिक करके। मैं अब सारे टेक्स्ट को डिलीट करके कुछ टाइप और कर लेता हूँ, फिर फाइंड और रिप्लेस के बारे में हम लोग जानेंगे। अब हमने फिर से कुछ टाइप कर लिया है। अब आइए हम लोग एडिटिंग ग्रुप में फाइंड और रिप्लेस का फंक्शन देखेंगे। फाइंड के लिए हम लोग Ctrl+F यूज़ कर सकते हैं और रिप्लेस के लिए Ctrl+H का यूज़ कर सकते हैं, ये शॉर्टकट है। हम फाइंड का ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे हम कोई भी अपने टेक्स्ट को खोज सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, जैसे कि यहाँ पे हमने फाइंड वाट में 2 लिखा है और फाइंड जैसे ही करते हैं, लेकिन आपको शुरुआत से खोजना है तो कर्सर शुरुआत में ले जाना है। यहाँ पे मैं शुरुआत में कर्सर को रखता हूँ और फाइंड जैसे ही करता हूँ तो 2 हमारे पास मिल रही है। एक 2 मिला है, दूसरा 2 यहाँ पे आपको मिला है। इस तरह से बार बार आप 2 को खोज सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं 2 है। और जैसे ही वर्ड यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी तो वर्डपैड में आपको यहाँ पे मैसेज दिया जाएगा, वर्डपैड हैज़ फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, यानी कि इसके पास और 2 का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे इस तरह से हमको एरर का मैसेज आ रही है। यहाँ पे आपको फाइंड में 2 फंक्शन मिल जाता है, मैच वर्ड ओनली। अगर इसे आप टिक कर लेते हैं और शुरुआत में मैं कर्सर को फिर से ले जाता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भी 2 लिखे हैं पूरा वर्ड को ही खोजेगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ट्विटर में आप देखें तो यहाँ भी 2 है, लेकिन इस 2 को वह नहीं ढूंढेगा क्योंकि यहाँ पे वह वर्ड के साथ और भी कुछ लिखा हुआ है 2 के साथ, और भी वहाँ पे R है और U है इधर, इसलिए उसे वह नहीं ढूंढ पाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सिर्फ वर्ड को खोजना है 2 तो यहाँ पे खोज सकते हैं और वो उसे स्किप कर देता है इस तरह से। इसी तरह अगर आप यहाँ पे मैच कैश कर देते हैं ऑन, तो आपने जैसे लिखा है, जैसे स्मॉल लेटर में लिखे हैं तो स्मॉल लेटर वाला ही को यहाँ पे ढूंढेगा। जैसे मैं वापस शुरुआत से कर्सर को ले जाता हूँ और मैं फिर से फाइंड वाट करता हूँ तो इस तरह से देख पाएंगे आप 2 तो यहाँ पे ढूंढा, लेकिन स्मॉल लेटर वाला, लेकिन कैपिटल वाला यहाँ पे उसको नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब आइए हम लोग रिप्लेस का ऑप्शन देखेंगे, इसे कैंसिल कर देते हैं। रिप्लेस यहाँ पे हम लोग लेते हैं और रिप्लेस में भी ऐसा ही कुछ है। रिप्लेस में हम फाइंड वाट के जगह पे 2 लिखते हैं और चलिए इसे रिप्लेस कर देते हैं हाई से। हाई लिखा हुआ है पहले से ही, तो मैं शुरुआत में वापस कर्सर को रखता हूँ और यहाँ से जिसे भी फाइंड करना है उसे फाइंड कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैच करना चाहते हैं वर्ड को और वर्ड को हाई से चेंज करना तो आप चेंज कर लेंगे, और मैच कैश ऑन रखेंगे तो उसी प्रकार से वर्ड वर्क करेगी जैसे कि अभी हमने फाइंड में बताया था। तो मैं अभी मैच कैश को ऑफ कर लेता हूँ और फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो एक फाइंड मिली है। रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर देंगे तो हाई चेंज हो जाएगी इस तरह से। आप रिप्लेस से एक एक करके चेंज कर सकते हैं और नहीं करना है तो फाइंड नेक्स्ट कर देंगे तो ये चेंज नहीं होगी। दोबारा दूसरे को चेंज करना है तो रिप्लेस कर सकते हैं, और अगर रिप्लेस ऑल कर देते हैं तो जहाँ भी आपको 2 मिलेगा हाई में बदल जाएगी। जैसे ही हमने यहाँ रिप्लेस ऑल कर दिया है, अब देखेंगे कि यहाँ पे
अब आपको यहाँ पे कोई भी जो वर्ड है टू नहीं मिलेगी, उसे हमने हाई में बदल दिया है। अगर आपको वापस उसे चेंज करना है हाई को टू में, तो ऊपर हाई हम लोग लिखेंगे। हम ऊपर में हाई लिखते हैं और नीचे टू लिखते हैं। जो भी लिखना है कैपिटल स्मॉल, तो अभी हमें कैपिटल ही लिख लेता हूँ टू। और अगर इसे आपको रिप्लेस ऑल एक साथ करना है तो रिप्लेस ऑल करेंगे, तो एक साथ अब जहाँ भी हाई था वहाँ पे टू हो चुका है इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग फाइंड और रिप्लेस फंक्शन का यूज़ करते हैं। मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।